क्या हुआ? पापा आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? मेरे जरा सर में दर्द है बेटा। लेकिन पापा आपके कमरे में तो कौन है मेरे कमरे में? अस्सलाम वालेकुम जनाब अमजद इस्लाम अमजद साहब, आप हमारे गरीब खाने पे इतनी बड़ी शख्सियत जी। मैं तो आपका बहुत बड़ा फैन हूँ जी, आपसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी मुझे। देखिए आज कितना खुशी का मौका है, आप हमारे घर पे तशरीफ लाए। शुक्रिया, आपके बेटे के सुनकर बहुत अफसोस हुआ है। जी हाँ, इसका सुनकर तो मुझे भी अफसोस ही होता है जी। बॉबी आप जाइए, अमजद साहब आए हैं, कुछ चाय वगैरह लेके आइए। उठिए। जी पापा। ये चल सकता है? मुझे तो बताया गया था इसे ब्लड कैंसर है और ये बिस्तर से उठ नहीं सकता। जी वो पापा मुझे तो नहीं पता था मुझे कैंसर है, ये तो मुझे मानो ने बताया था। वो आजम भाई, सुंबल बाजी। इस तरह की शख्सियत को इस तरह बुलाना इंतहाई बदतमीजी की बात है। आप लोगों को पता है इनका वक्त कितना कीमती होता है? आप तशरीफ रखिए जी, मैं अभी हाजिर होता हूं, प्लीज। सुंबल कीमत 2 आने ज्यादा नहीं। तो एक मिनट मेरा लगता है आजम आ गए। सुंबल बाहर आना। आजम तुम यहाँ खड़े हो? खैर ये तो मैं आपको बाद में बताऊंगा कि मैं यहां खड़ा हूं या वहां खड़ा हूं या वहां खड़ा हूं। आप ये बताइए कि आप लोगों को बिल्कुल शर्म नहीं आती? क्यों आजम, क्या तुम्हें शर्माती हुई मैं अच्छी लगती हूँ? सुंबल खुदा का वास्ता है, तुमने अमजद इस्लाम अमजद को ये कह के बुलवाया कि बॉबी को ब्लड कैंसर है? हरगिज नहीं। तुम चाहो तो अमजद साहब से खुद पूछ लो। अमजद साहब ने ही मुझे बताया है ये। अच्छा तुम मेरे सामने पूछो, आओ मेरे साथ अंदर। कहाँ अंदर? आओ तो ऊपर बैठे। नहीं आजम, वो अंदर बैठे अपना कलाम सुना रहे और उनका कलाम सुनकर इतनी हंसी आ रही है, मैं तुम्हें क्या बताऊं। तो आओ ना मेरे सामने पूछो। नहीं तुम पूछो, ये उन्होंने कहा आओ अंदर। अगर मैं बता रही हूँ ना, ये देखो ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब। ये है अमजद इस्लाम अमजद साहब? हाँ जी यही है जी अमजद इस्लाम अमजद साहब। कुछ ये पहचान तो नहीं लिया इसने कि कहीं? और सुने बात सुने, ये है मेरे शौहर आजम। माफ कीजिएगा, आप वही अमजद इस्लाम अमजद हैं जिन्होंने वारिस, दहलीज, समंदर, दिन रात ये सब लिखे हैं? हाँ जी दिन रात लिखा जी। तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि ये सारे ड्रामे मैंने लिखे हैं? असल में जी ड्रामों में काम करते हैं ना जी। ऐसी रौनक लगाते हैं अमजद साहब, मैं बता नहीं सकता, हंसा हंसा के टेंशन कर देते हैं। अच्छा अमजद इस्लाम अमजद साहब, मैं इससे पहले दोहा कतर में होता था, आप कभी आए थे दोहे? हाँ जी दोहे मैंने बड़े लगाए हैं दोहे। मैं चलता हूँ, मैंने और भी फंक्शंस पे जाना है, आजकल सीजन है ना जी। मैं भी चलता हूँ जी, मैंने बच्चों को स्कूल से लेना है। नहीं आप प्लीज आप तशरीफ रखिए। एक्चुअली हमारे घर में एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान भी आए हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप उनसे भी मिल लें। अच्छा। मैं बुलाता हूँ। तुम जाओ, मैं आप बैठे ना, मानो! बैठे ना, भी एक और मोअज़्ज़िज़ मेहमान से मानो! आइए अमजद साहब, आइए आइए, लीजिए मिलिए, अमजद इस्लाम अमजद साहब। बीबी जी कैसी लग रही हूँ? हाय सुंबल, आज तो तुम बिल्कुल मेरी तरह से यंग लग रही। क्या? इसका मतलब है कि मैं अच्छी नहीं लग रही। ओ हुमा तुम बताओ। मामा तारीफ करनी है या सच बोलना? चुप ही कर जाओ तुम लोग तो। देखना मेरी भांजी आएगी ना नादिया, वो मेरी कितनी तारीफें करेगी। बिल्कुल मुझ पे गई है। पर सुंबल तुम तो ये कह रही थी कि उसको पढ़ने का बहुत शौक है। वो अभी तक नहीं आया, फ्लाइट लेट हो गई होगी। मामा क्या फ्लाइट रेलवे के ताउन से आ रही है? देखो सुबह वो पहुंची होगी कराची, नाइट कोच से उसे लाहौर आना था। हाँ पर सड़कें इतनी खराब हैं, जहाज लेट ना हो तो और क्या हो। मामा लगता है नादिया आ गई। हाँ, देखो, देखो। नादिया, मामा देखिए कौन है। नादिया तुम आ गई। आपको शक है आंटी? आंटी आप इतनी बड़ी बड़ी क्यों लग रही हैं? क्या? वैसे सुंदर अमेरिकी बच्चे कितने सच्चे होते हैं। वैसे होते तो पाकिस्तानी बच्चे भी सच्चे, पर वो जरा बड़े हो जाते हैं ना। नादिया आओ बैठो। आओ। Who's the old lady? क्या मैं ओल्ड लगती हूँ? नहीं, ऐसे ही मजाक कर रही है। मेरी नंद नुसरत। नंद?
सिस्टर इन लॉ। नहीं नादिया, मेरी कोई सिस्टर लॉ नहीं पढ़ रही। फुप्पो जैसे फादर इन लॉ मदर इन लॉ होता है ना, इस तरह सिस्टर इन लॉ होता है। हाँ, मगर मेरी तो अभी शादी ही नहीं हुई है, तो फिर मैं सिस्टर इन लॉ कैसे हो सकती हूँ? अच्छा मेरी बात सुनो, वो आप ही यानी तुम्हारी अम्मी कैसी? भाई इतनी सख्त मिजाज है वो, इतनी सख्त मिजाज है कि जब खुदा हाफिज कह रही होती है लगता है अगले को जाने का हुक्म दे रही है। मैं उनसे बड़ा डरती हूँ। आंटी आप मेरे अब्बू पे गई हैं। ये तुम अपना साजो सामान खुद ही लेकर आई हो? साजो सामान? सास तो नहीं लाई आंटी, सामान ले आई हूँ। बॉबी कहाँ है? उसे तो मैं नहीं लेके आई, वो ट्रैवलिंग से डॉगीज बीमार हो जाते हैं ना। वो भाई की बात कर रही हैं, वो आपको लेने गए थे ना एयरपोर्ट से। एयरपोर्ट? वहां तो कोई नहीं आया, मैं खुद ही इंतजार करते करते टैक्सी पकड़ के आ गई। आंटी सारी दुनिया के टैक्सी वाले खावंद और पॉलिटिशियंस एक जैसे होते हैं। नादिया, ये इतना भारी सामान तुम सारा खुद उठा कर लाई हो? आंटी ट्रैवलिंग में सबसे भारी सामान ना अपनी खाली पॉकेट होती है। देखो नादिया, ये तुम मुझे आंटी नहीं कहोगी। ओके आंटी, आइंदा से आपको आंटी नहीं कहूंगी। फिर आंटी? सॉरी आंटी। आओ नादिया, मैं आपको आपका कमरा दिखाऊं। सी यू लेटर आंटी। उफ नुसरत, आखिर ये बॉबी कहाँ रह गया? ये कोई काम सही तरीके से नहीं करता। बड़ा होकर यकीनन सियासतदान बनेगा। मामा, नादिया नहीं मिली। तुमने ऐनक उतार दी होगी। बॉबी, तुम हर लड़की को देखकर ऐनक क्यों उतार देते हो बेटा? इस तरह वो खूबसूरत नजर आती हैं। मामा मैंने हर लड़की से पूछा पर कोई नादिया निकली ही नहीं। एक नादिया निकली, मैं उसे गाड़ी में बिठाने लगा तो उसका खावन निकल आया। मामा अब मुझे नादिया को लेने ना भेजना, बड़ी मार पड़ती है। बॉबी तुम बहाने कर रहे हो, तुम तो गए नहीं हो। फुप्पो मैंने सारी फ्लाइंग कोचें छान मारी। मैंने तुम्हें कहा था वो नाइट कोच से आ रही है कराची से। मामा मैंने लारी अड्डे वालों से पूछा था, वो कह रहे थे कि कोई कोच नाइट को कराची से नहीं आती है। मामा मैंने तो ना गुजरावाला, मुल्तान, फैसलाबाद की कोचें भी देख ली। अब मैं कितना सही हूँ। नादिया आई नहीं? आ गई है, वो अंदर है। वो अंदर है? जी जी एक मिनट जी। सुंबल, तुम्हारी बीबी जान का फोन है अमेरिका से। बीबी जान का फोन है? जी बीबी जान, अस्सलाम वालेकुम। जी 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 नहीं, वो दरअसल क्या, हाँ सारी लड़कियां तो गई हैं बाजार। नहीं सुंबल, सारी लड़कियां कहाँ गई हैं? मैं तो यहीं पर हूँ। जी बीबी जान, जी नहीं, वो गई हैं मेहंदी लगवाने। नहीं बीबी जान, मैं बेजार नहीं हूँ बीबी जान, लड़कियां बाजार गई हैं मेहंदी लगवाने। नहीं बीबी जान, मेहंदी हसन को सुनने नहीं गई, मेहंदी लगवाने गई है, मेहंदी हाथ पे। जी सुंबल, उनको बताओ ना कि हमारे यहाँ रमजान के बाद ईद आती है। दरअसल बीबी जान वो बात है कि हमारे यहाँ ना वो रमजान के बाद ईद आती है। हाँ जी जी बीबी जान। नहीं बीबी जान, आती होगी, हर जगह ही आती है जी। मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रही थी कि इसलिए लड़कियां बाजार गई हैं। जी जी नहीं बीबी जान, विंडो शॉपिंग नहीं, देखिए हमने कहाँ लगानी है विंडो। नहीं वो विंडो लेने नहीं गई तो बीबी जान तो बाल की खाल उतारती हैं। जी खाल उतारती है? जी जी। सुंबल, इनकी वहां पर गोश्त की दुकान है। आपने नादिया को ईद के लिए नहीं भेजा? शादी? मेरी शादी का कह रही होंगी, कोई ऐसी जल्दी नहीं। अच्छा, आपने है लड़की वाले आ रहे हैं यहाँ? अच्छा, अगर उन्हें पसंद आ गई तो अच्छा जी। क्या आप भी आ रही हैं? नहीं अच्छा नहीं, आप जरूर आइए, उसमें क्या है बीबी जान। नहीं बीबी जान, नादिया जरूर पसंद आ जाएगी उन्हें, क्यों नहीं पसंद आएगी, इतनी तो अच्छी लड़की है वो। हाँ जी नहीं बीबी जान, मैं कोई गड़बड़ नहीं करूंगी। नहीं बीबी जान, मैं बड़ी हो गई हूँ, नहीं अब मैं बहुत सियानी हो गई हूँ। अच्छा हाँ ओके बीबी जान, खुदा हाफिज, बाय बाय। ओके। हाय सुंबल, हमारे घर में भी शादी होगी, तुम्हारी शादी के बाद हमारे घर में कोई शादी नहीं होगी। कि मैं ना दबके के काम वाले कपड़े पहनूं। ये इनको दबके का काम क्यों कहते हैं? क्या इनको बनाते हुए दबके मारे जाते? नहीं पता क्या, मैं ये समझती हूँ कि तुम फौरन ही ढोलकी का इंतजाम कर लो, क्योंकि गाना गाए हुए मुझे बहुत अरसा हो गया है। वैसे सुंबल, तुम तो गाना बिल्कुल मत गाना। क्यों? तुम्हारा गाना तो सुन के मेरा गला खराब हो जाता है। नहीं
बॉबी के साथ तो बड़ा मजा आता है, बहुत हंसाने वाली बातें करता है। मैं तो बड़ा संजीदा और पुरबकार शख्सियत हूँ। क्यों मामा? बॉबी संजीदा तो ठीक है, पर वकार कौन शख्सियत है? माँ हमारे घर में शादी होने वाली है। फुफू की शादी हो रही है, मुबारक फुफू। मेरी निग, बड़ा मजा आएगा। मैंने तो कभी मशर की शादी नहीं देखी। ये शादी हो किसकी रही है? मामा पापा की तो हो चुकी है, कहीं मेरी शादी तो नहीं हो रही? आंटी मैं यहाँ शादी नहीं करना चाहती। यार सारे शौहर एक ही जैसे होते हैं, बस उनकी शक्लें जरा मुख्तलिफ होती हैं ताकि अपना अपना पहचानने में आसानी हो। आंटी वो दरअसल अमेरिका में ना मेरा एक क्लास फेलो था, अब वो यहाँ आ गया है। आंटी मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। बीबी जान तो पहले ही मुझ पे एतबार नहीं करती, कह रही थी सुंबल गड़बड़ ना करना। आंटी प्लीज हैं? प्लीज। अच्छा फिर उसे बुला लो, कहो अपने माँ बाप को भेजे, मैं देखती हूँ। आंटी थैंक यू आंटी। आंटी मैं उसे फोन करती हूँ। हेलो अब्बास। हेलो नादिया, तुम? हाय, हाउ आर यू? कैसी हो? ठीक हो? अच्छा खैरियत से पहुंच गई थी ना? वो अपने घर वालों को भेज रहे हैं। ओहो यही तो है पेम्बरन। बॉबी सोचो नादिया की शादी गलत जगह पर होने से कैसे रोकी जाए? शादी कैसे रोकी जाए? मामा मैं ना पाकिस्तानी फिल्में ले आता हूँ, उसमें शादी रोकने के बड़े तरीके हैं। मेरा तो ये ख्याल है कि दरवाजे के ऊपर एक नोटिस लगा देते हैं कि घर में दाखिला मना है। वो नादिया की अम्मी ने जो रिश्ते वाले भेजे हैं ना, वो आएंगे, वो पढ़ेंगे और वो वापस चले जाएंगे। मामा मैं उन पे कुत्ता छोड़ देता हूँ, मेरे क्लास फेलोज के पास ना बड़े कुत्ते हैं। मामा इसकी क्लास फेलो का जब कुत्ता बीमार होता है ना, तो वो इसी को टीका लगवाने भेजती है। कुत्ता बीमार होता है और टीका बॉबी को लगवाने भेजते? क्यों? नहीं, डॉक्टर से कुत्ते को टीका लगवाने। वो ना मैं इसलिए चला जाता हूँ कि मुझे जानवरों से बड़ा प्यार है, और वैसे भी इंसान कुत्ते का वफादार साथी है। कुत्ता इंसान का वफादार साथी है। खैर बहरहाल छोड़ो, मैं कह रही हूँ कि तुम सोचो। यस आजकल ना शाम के बाद शादी करने वालों को पकड़ लेते हैं, तो मैं उनके रास्ते में कील फेंक दूंगा, उनका टायर पंक्चर हो जाएगा और वो शाम के बाद पहुंचेंगे, पकड़े जाएंगे। नहीं बॉबी नहीं, हमें कोई ऐसा तरीका सोचना है कि लड़के वाले नादिया को नापसंद कर दे, क्योंकि हमने अगर कुछ किया तो बीबी जान तो पहले ही मुझे बहुत बेवकूफ समझती हैं। हाय सुमन, वैसे बीबी जान तुम्हें कितनी अच्छी तरह से समझती हैं। बहरहाल सोचो। आइडिया। यस आ गए। पता नहीं, अरे वो जो है तुम्हारा कमबख्त अब्बास, उसने क्यों नहीं भेजा माँ बाप को आखिर? मामा हाँ? वो लोग आ गए हैं। मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया और वो मुझसे पूछ रहे थे कि तुम लड़की के भाई हो। मैंने कहा नहीं मैं उसका कजन हूँ। मामा कजन में बड़ा मार्जिन होता है ना। हाँ बॉबी, बड़ा मार्जिन होता है। अच्छा ये वही लोग हैं ना जिन्हें बीबी जान ने भेजा है? हाँ और क्या। अच्छा देखो, अब अगर वो हमारी लड़की को नापसंद कर दें तो हमारी नादिया की जान बच जाएगी, है ना? अच्छा खैर बहरहाल चलो आ जाओ। नहीं तुम ठहरो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठे। थैंक यू ये मेरे हस्बैंड हैं डॉक्टर जैगम। जी बताया मुझे बॉबी ने। जी
इसे कैसे पता चला कि ये मेरे शौहर हैं? वो इसने देख लिया होगा ना कि आप इन्हें डांट रही हैं। जी डॉक्टर साहब लड़की को देखने के लिए आए हैं। आपको कैसे पता चला कि लड़की बीमार है? जी नहीं, मेरा मतलब है कि रिश्ता देखने के लिए आप लड़की की वालिदा हैं? जी नहीं, मैं उसकी आंट हूँ। मामा आंट तो चूंटी को कहते हैं। आपने ये सूट कहाँ से सिलवाया है? वो जी आप लड़की को तो बुलवाएं। अब मैं उसे लेकर आती हूँ। चलो हुमा चलो। ओ नहीं, ध्यान से। अच्छा ये लड़की की माँ है। मैं माँ लगती हूँ? अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई। आई एम सॉरी, वो दरअसल एनक का नंबर बदलने वाला है ना, इसलिए लड़की है। ये हमारी फुप्पो तो नहीं है, ये तो लड़की है। लड़की है ना, इसीलिए कॉलेज नहीं जाती। वो वहाँ लिखा होता है ना कॉलेज बराए खवातीन, तो ये खातून तो है नहीं, ये तो लड़की है। हमें तो पता चला था कि लड़की बाहर पढ़ती है। हाँ ठीक पता चला था, ये बाहर ही पढ़ती है, घर में तो इसने कभी नहीं पढ़ा। इब्तदाई तालीम अमेरिका के कौन से शहर से हासिल की है? मुरीद के से। मुरीद के अमेरिका में है? हाँ है, क्यों नहीं है? हो दरअसल जी अमेरिका है ही इतना बड़ा, हो सकता है। तो वैसे इनकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? जिस जमाने में ये पैदा हुई थी ना, ये डेट वेट लिखने का रिवाज नहीं था, इसलिए लिखी ही नहीं पता। वो लड़का कह रहा था कि ये उसके साथ मेडिकल में है। वो बीमार रहती है ना, अस्पताल में दाखिल रहती है, इसलिए कह रहा होगा कि मेडिकल में है। क्या बीमारी है? मैं डॉक्टर हूँ। वो पता है इसकी ना उम्र बढ़ जाती है हर साल, ये बीमारी है। मेरा बेटा मुझ पे गया है, मेरी ही तरह बूढ़ी औरतें पसंद करता है। क्या? मैं बूढ़ी हूँ? क्या हुआ? क्या हुआ? अब वही जो हर घर में होता है हर वक्त। लड़की बहुत बोलती है, मतलब है अच्छा बोलती है। बड़ी शरीफ बच्ची है, बड़ी ही शरीफ बच्ची है। इसने तो आज तक क्लिंटन की तस्वीर भी नहीं देखी है। नुसरत चलो ना चाय बना कर दो। ये पड़ी है ना सामने, तो पी ले। हाँ पिए। का नाम नादिया नहीं, ये तो नुसरत। आपको क्या, मैं जो मर्जी नाम रखूं, फूल को किसी नाम से भी पुकारा जाए वो तो फूला ही रहता है। जरा गुस्से वाली तबीयत है। गुस्से में तो ये पागल हो जाती हैं, जो बर्तन भी सामने हो सर पे मार देती हैं। किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाते? क्या आप मुझे पागल कह रही हैं? आपकी अब यह सजा है कि मेरे हाथ की बनी हुई खीर खानी पड़ेगी। मुझे तो शुगर है। आप ये खाएं वरना नहीं देखिए बात सुने प्लीज, आप ये खा लें खुदा के लिए, वरना ये पूरा डोंगा ही आपको खिला दे। कुछ नहीं होता, ये लो, थोड़ी सी खा ले, कुछ नहीं होता। इससे कुछ होना होता तो हमारी बिल्ली को ना हो जाता है जिसने इसमें से खाई है। ये बिल्ली ने छोड़ा इसे, बिल्ली की झूठी है ये। ओहो ये आपने क्या किया? आपने बच्ची को रुला दिया। क्या किया आपने? अब आप मुझे सॉरी करें, इनसे कहेंगे ये मुझसे सॉरी करें। भाई आप सॉरी कर लेना प्लीज। अभी नुसरत भी कर तो मैं कह देता हूँ भाई सॉरी। सॉरी करें नुसरत। दरअसल आप माफ कीजिएगा, आप माइंड ना कीजिएगा, बच्ची का ना दिमाग जरा। लड़की का नहीं, दिमाग हमारे बेटे का खराब है। चलो जाएगा, मैं अब यहाँ रुकना नहीं चाहती, उठो। आप एक मिनट रुके, आप ये तो बताते जाएं कि आपने ये सूट कहाँ से सिलवाया? यार तुमने सिलवाना है? नहीं, मैं तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि मैं वहां से ना सिलवाऊं। अच्छा बात सुने, आप हमें रिश्ते का तो बताए ना। हमारे यहाँ तो सुबह दोपहर शाम रिश्ते आते हैं। सुबह दोपहर शाम डॉक्टरों के? मेरी बात सुने, आप ये बता दें कि आपको ये लड़की पसंद नहीं आई ना? हम माजूद ख्वाह हैं। तो आपको लड़की पसंद नहीं आई? जी नहीं। तो बीबी जान को बता देंगी ना? ओह भाई जिसे कहोगे बता देंगे। तो बताओ हमें लड़की पसंद नहीं है और ये लोग खुश हो रहे हैं। तो इसीलिए तो दिमाग ही खराब है सब लोगों का। चलो जैगम। हाँ जाओ जैगम। नादिया को बताए। यही तो है फैमिली फ्रंट। तुमने देखा नादिया, हमने तुमको उनको ना दिया। मिसेस आंटी ने अच्छी एक्टिंग की। आंटी ने कहती। अच्छा मामा दूसरे मेहमान भी आ गए। अब्बास आया साथ? नहीं वो नहीं आए, उसके घर वाले आए हैं सिर्फ।
अच्छा तुम ना जल्दी से तैयार हो जाओ। अच्छा। हाँ हम जाके ना तुम्हारी इतनी तारीफें करते हैं कि अभी शादी हो जाएगी। बीबी जान का वहाँ बहुत बड़ा स्टोर है, हमारा बेटा वहाँ जाके राज करेगा। ओह, राज का काम करना है तो यहाँ थोड़ा है, चारों तरफ तो कंस्ट्रक्शन ही कंस्ट्रक्शन हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं नादिया की खाला हूँ और ये मेरे बच्चे हैं। जी नहीं, दोनों बच्चे नहीं हैं, ये बच्चा है और मैं बच्ची हूँ। मैं लड़के की माँ हूँ और ये मेरे भाई हैं। लाल बेग। लाल बेग, कितनी दफा कहा है कि लाल बेग आ जाती है, दरवाजा बंद रखा करो बाथरूम का। किधर है लाल बेग, किधर है? दरवाजा बेशक खुला रखे, मैं यहाँ खड़ा हूँ। आपने सही कहा। अच्छा खैर, एक मिनट। हाँ बैठे। हाँ। आप लोग क्या खाना पसंद करेंगे? इसलिए कि जब से आपके आने का सुना है ना, नादिया तो कुकिंग में मसरूफ है। हमें तो जी ऐसी घरेलू लड़की पसंद है जो खाना भी खुद पकाए और पर्दे का भी ख्याल रखे।